नमस्कार दोस्तों, प्रारूप पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, पंजाब पर आपकी खासी नजर रहती है और केजरीवाल पर भी आपकी खासी नजर रहती है और आजकल दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल पंजाब के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वहां जाम बहुत लगा हुआ है सड़कों पर। जैसे नहीं आप बताते कि वहां पे लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, 30-40 चलते रहते हैं। तो क्या कोई धरना प्रदर्शन इसके खिलाफ भी हो रहा है कि ये पंजाब में नहीं घुसेगा, इसको घुसने नहीं देंगे? जबकि ये विपश्यना करने जा रहा है। आज की तो लेटेस्ट अपडेट ये है, विपश्यना करने जा रहा है या राज्यसभा की सीट जुगाड़ने जा रहा है? क्या स्थिति है इसकी पंजाब में? सर, सर, पहली बात तो राज्यसभा की सीट तो खटाई में पड़ चुकी है, क्योंकि दो किस्म के लोगों को इसने राज्यसभा भेजा है। एक वो जिनका जो इसके फेवर में थे और पार्टी में जिनका कुछ थोड़ा सा कद था, या पार्टी में ऐसी सिचुएशन में थे जो बहुत सेंसिटिव थी, लाइक संजय सिंह चड्डा एंड स्वाति मालीवाल। स्वाति। हम्म। या तो ऐसे लोग हैं, या कुछ जो जिनकी सोसाइटी में थोड़ी सी स्टैंडिंग है, जैसे बाबा सीचेवाल हो गए या हरभजन सिंह हो गए। तीसरा कैटेगरी है जो इसने राज्यसभा की सीट बेची है। तो राज्यसभा के अंदर जो जब मायावती के जमाने में अखिलेश दास ने राज्यसभा खरीदी थी, तब उस जमाने में 200 करोड़ रुपए का चर्चा आती थी, जो कि आज से कम 15 साल से ज्यादा हो गया। इस बात को ज्यादा हो गया, 15 से तो ज्यादा हो गया, 20 हो गया। तो 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले 200 करोड़ की अखिलेश दास यूपी में। तो सर अभी लेटेस्ट दर्शकों का रेट तो सर, पंजाब में तो दर्शकों को बता दें, अखिलेश दास जी जो है वो बाबू बनारसी दास, जो यूपी के सीएम रहे 3-4 महीने के लिए ही, उनके सुपुत्र रहे। और उत्तर प्रदेश में एक बीवीडी करके बहुत बड़ा कॉलेज है, बाबू नरसिंहदास इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके मालिक वालिक थे जी। बाबा जी। बीबीडी एक पूरा साम्राज्य है, कॉलेज तो उसका एक बाल बराबर है। जो बीबीडी का जो पूरा रियल एस्टेट का साम्राज्य है, उसका सिर्फ एक अंश है वो इंजीनियरिंग और जो कॉलेज कॉम्प्लेक्स है। जी। खैर, खैर। तो आप समझ लीजिए कि पंजाब में जो बिजनेसमैन है, उसने कितना रुपया दे के राज्यसभा खरीदी होगी। तो वो तो सब खाली करने नहीं जा रहे हैं। एक संजीव अरोड़ा नाम के बिजनेसमैन है, उनको इसने जो है राज्यसभा की टिकट पिछले दिनों, सॉरी, उपचुनाव होने वाला है लुधियाना वेस्ट में, उसकी टिकट दे के वो दिया था, पर वो बता, पंजाब में ऐसी चर्चा है कि वो खटाई में पड़ गया, वो ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन। पहली बात, क्यों? असल में उसमें एक कारण और भी है कि लुधियाना वेस्ट की वो सीट, इट इज नॉट अ केक वॉक। लोकसभा में 48,000 वोट वहां से बीजेपी लेके निकली है। तो लुधियाना में वो सीट किसके पास जाएगी, भगवान भी नहीं जानता। इसलिए संजीव अरोड़ा वो सीट खाली नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अगर अगर संजीव अरोड़ा जीत जाते हैं उपचुनाव, तब भी नहीं खाली करेंगे? संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ेंगे यही गारंटी नहीं है। अच्छा। संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि संजीव अरोड़ा है सर बड़े बिजनेसमैन। पहली बात, उनका एक बहुत बड़ा एक उनके बिजनेस का विंग है रियल एस्टेट, जिसमें वो चंडीगढ़ के पास, मोहाली चंडीगढ़ और लुधियाना वाले रोड पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कई कई एकड़ के प्लॉट्स हैं। तो इतना बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर जो है, वो सरकार से क्या क्या लाभ लेना चाहेगा, क्या ले सकता है, क्या क्या डील्स हुई होंगी, ऐसे में इतना आसान नहीं है उसको हटा देना या क्या। खैर चलिए,
राज्यसभा जाता दूसरा है सर, वो अपना डीलिंग और नेटवर्किंग के पर्पज से ही जाता है बिजनेसमैन। और राज्यसभा हाँ से जो उसको वो मिलेगा वो विधायकी से थोड़ी मिल जाएगा। जी। जी। दूसरा एक सर मैं बताऊं कि पंजाब में इस समय एक टग ऑफ वॉर चल रही है आम आदमी पार्टी में। और जब भगवंत मान पे कोई दबाव बनाया जाता है तो वो पहली बात सबसे पहला काम करता है कि अस्पताल में भर्ती हो जाता है, नंबर वन। तो पिछले दिनों वो कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहे, अब वापस आ गए हैं। जब तक वो अस्पताल में भर्ती थे तो अमन अरोड़ा नाम के उनके जो डिप्टी हैं वो सारा कामकाज देख रहे थे। तो पंजाब में एक बहुत तेज अफवाह फैली कि भगवंत मान को हटा के अमन अरोड़ा को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब अमन अरोड़ा एक हिंदू जेंटलमैन है और पंजाब भी उसी सिंड्रोम से ग्रसित है कि सत्ता का अधिकार तो सिर्फ जट सिख के पास है, पंजाबी स्पीकिंग जट सिख के पास है, इसके अलावा तो कोई चीज सीएम बन नहीं सकता। भले पंजाब तो गर्त में चला जाए। वो हाँ वो तो वो एक स्टीरियोटाइप है। हम्म, अगर सुनील जाखड़ को जब कांग्रेस में सीएम बनाने की बात चली थी तो उन्होंने कहा जी आप नहीं बन सकते, इसलिए चन्नी को बनाया था, आपको याद होगा। हम्म। तो उसमें क्या था कि वो ही वॉज नॉट ए जट, इसीलिए फेल हो गया। अगर चन्नी जट होता तो इतनी कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि जाटों ने जो जट हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो सर बात यह है कि अमन अरोड़ा अगर सीएम बनते हैं तो ये पाथ ब्रेकिंग स्टेप होगा पंजाब की राजनीति के लिए। और केजरीवाल ये कदम उठा पाएगा, उठाना चाहेगा क्या? हालांकि सिख जो वोट बैंक है वो पहले ही केजरीवाल से बड़ा निराश, हताश, नाराज है, पंथिक भी और रेडिकल भी, खालिस्तानी भी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में किसी हिंदू को चीफ मिनिस्टर बनाने का रिस्क केजरीवाल लेंगे। पर आज की तारीख में अमन अरोड़ा गवर्नमेंट में नंबर 2 की तरह देखा जा रहा है। तो सर मैंने बोला अमन ना अरोड़ा पंजाब के अमन अरोड़ा जी केजरीवाल गैंग का है या भगवंत मान गैंग का है? वो भगवंत मान का अपना कोई गैंग नहीं है। भगवंत मान इज द लोन शार्क। भगवंत मान का गैंग तब बन पाता है जब उसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल फोर्स केंद्र की खड़ी होती है। तो वो ऐसा बताया जाता है कि ही इज इन टॉक्स विद कांग्रेस एज वेल एज बिग बिग बीजेपी लीडर्स। वो बीजेपी के संपर्क में भी है और कांग्रेस के संपर्क में भी है। अब ये बीजेपी को डिसाइड करना है कि अगर पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वो कैसे होता है। वैसे अगर कोई हिंदू सीएम बनता है, अगर हिंदू सीएम बनता है तो बीजेपी बड़ी खुशी खुशी ये डेवलपमेंट पंजाब में होने देना चाहेगी, क्योंकि इससे आगे के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और पंजाब की पूरी राजनीति बदलती है। सर एक सबसे बड़ा वो ना, इट इज अ बिग आइस विच विल बी ब्रोकन। एक बहुत बड़ा एक रास्ता खुल जाएगा पंजाब में। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, आखिर स्वतंत्रता के बाद पंजाब का विभाजन हुआ क्यों था, पहले तो इसको जान लीजिए। जी जी सर जी। विभाजन इसलिए हुआ था कि पंजाब जब बन गया 1947 में, जब भारत आजाद हुआ, तो पहले 20 साल तक पंजाब में सिर्फ हिंदू चीफ मिनिस्टर्स होते थे, पुराने पंजाब में, जिसमें हरियाणा और हिमाचल थे। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या थी और ये एक ही बात कहते थे कि मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, ऐसा नो की मिलया। तो उनके इस ग्रीवांस को दूर करने के लिए
उस वक्त तत्कालिक कांग्रेस सरकार ने एक शॉर्टकट निकाला कि चलो आपको पंजाबी सूबा दे देते हैं। तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि हाँ, पंजाबी सूबे में हम सिख चीफ मिनिस्टर बना लेंगे। तो जब पंजाबी सूबा भाषाई आधार पर जब विभाजन हुआ, तो हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल अलग हो गया, तो पंजाब को पहला सिख चीफ मिनिस्टर नसीब हुआ। अब सब तब से लेकर आज तक वो सिख चीफ मिनिस्टर चला आ रहा है। तो क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी सर इतने बड़े एक अरेंजमेंट को अगर तोड़ देगी, आप सोच लीजिए कितना बड़ा एक शिफ्ट होगा, पहली बात। अब दूसरी चीज ये सर कि आप सोच लीजिए कि मान लीजिए आपके पिताजी का जीटी रोड पे एक प्लॉट है, जिसकी जीटी रोड पे चौड़ाई जो है 300 मीटर है और गहराई जो है 800 मीटर है, और आप दो भाइयों का बंटवारा होता है, तो आप कहां कौन सा लेंगे अपना हिस्सा प्लॉट में? सर समझदार दोनों में आदमी से तो तो कहेगा कि फ्रंट पे आधा आधा बांट दो, फ्रंट पे आधा आधा बांट दो। पंजाब क्या बोला? हम्म, पंजाब क्या बोला? नहीं नहीं, फ्रंट पे हरियाणा को दे दो, हमको पीछे वाला दे दो। चलो, हो सकता है पीछे वाला ज्यादा मिल रहा होगा, शायद आपने सोचा होगा यार मुझे तो खेती करनी है, तो कम से कम रास्ता तो ले लेते अपने लिए, अपने प्लॉट पे जाने के लिए। अगर आपको बंटवारा करना होगा तो कम से कम 80 फीट का रास्ता तो लेंगे, वो तक नहीं लिया पंजाब ने। तब उनको बड़ी खुशी, हाँ पीछे वाला जमीन हो, जो ट्यूबवेल का बोर पीछे है। सर ट्यूबवेल का बोर पीछे था, तो पंजाब ने पीछे वाला प्लॉट ले लिया, फ्रंट पे हरियाणा ले गया सारा। हाँ गुड़गांव इसी मारे तो है। खैर वो एक अलग हाँ, चर्चा है, हो सकती है। अरे पर गुड़गांव केजरीवाल। रोहतक सर हम्म, गुड़गांव रोहतक सोनीपत पानीपत पूरा फरीदाबाद। हम्म, अम्बाला। अंबाला तो मान लीजिए थोड़ा सा पीछे हो गया, पानीपत तक 100 किलोमीटर हो हम्म, जाता है सर। हम्म। तो सर आज पंजाब में 25 लाख रुपए का 1 एकड़ जमीन बिक रही है, हरियाणा में 2 करोड़ 5 करोड़ में अगर मिल जाए तो आप भाग्यशाली समझिए अपने आप। ये तो पंजाब हाँ की वो चल। लीडरशिप की दूरदर्शिता थी। आप सोच लीजिए ना सर, कितनी हम्म, मूर्ख, कितनी अदूरदर्शी सर देखिए लीडरशिप। अच्छा, उन्होंने। उसमें भी पंजाब हम्म, को पाकिस्तान का बॉर्डरिंग स्टेट बना लिया अपने हम्म, वाले हिस्से, एक और मतलब कोड़ में खाज पैदा कर ली। सर हालांकि असली पंजाब वही बॉर्डरिंग हुआ स्टेट तो करता था पहले ना। से भी था, तो फ्रंट हम्म, पूरा लूज कर दिया, बैक पे पाकिस्तान है उंगली करने के लिए। सर उनको लगा कि फ्रंट पाकिस्तान की तरफ है। हम उधर पीछे से वाला फ्रंट फ्रंट है। खोल लेंगे, उधर बस से फ्रंट वो खोल। फ्रंट है, क्योंकि आर्मी उसी को फ्रंट बोलती थी, तो इनको लगा कि नहीं नहीं फ्रंट तो वही है। फ्रंट ये थोड़ी है, दिल्ली फ्रंट थोड़ी है, पाकिस्तान फ्रंट है हमारा। खैर लेकिन उन्होंने जब खेती की बाड़ी की जमीन ले ली, तो जब रिवॉल्यूशन हुआ हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसका वो काफी फायदा भी उठाया, आज भी उठा रहे हैं। एमएसपी के नाम पे सरकार से पैसा जो है आप भी बताते हैं कि किसान कानून इसीलिए इन्होंने रोका, क्योंकि एमएसपी के नाम पे जो मैक्सिमम पैसा केंद्र सरकार देती है वो जाता है पंजाब के आड़तियों को ही है। तो वो भी एक ठीक है, दूरदर्शिता ही रही होगी कहीं न कहीं किसी की प्रकार से, या लह गया होगा, या जो भी आप बेहतर जानते हैं। मेरा ये गैस ही है बस। जी संदीप सर। भाई एक बात तो अभी अगर बताइए, आज की संदीप भाई। राजनीति पे आते हैं सर। जी सर, आज नहीं, की हाँ मैं राजनीति आज पे की आते राजनीति। हैं। हाँ। संदीप भाई आप भी बिजनेसमैन हैं, जी। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं 1,000 में तैयार होता है, मैं वही प्रोडक्ट 300 रुपए में बनाता हूं। कितनी देर कितने दिन आप मार्केट में मेरे सामने टिक पाएंगे? जितने दिन मैं सर पे बैठ के सरकार को झुका ले जाऊंगा उतने ही, हाँ वरना मार्केट फोर्सेस तो मुझे नहीं करने देंगी ये काम। सर, आज पंजाब की कृषि की यही समस्या है।
पंजाब का किसान 2400 रुपए में धान गेहूं बेचकर भी प्रॉफिट कमाने में उसको दिक्कत हो रही है। यूपी का किसान 1700 रुपए में धान बेच के भी प्रॉफिट में है। वो कहता है मजा आ गया, 1700 में बिक गया। 1200 में भी सरवाइव कर रहा था, 1100 में। जब 1100 का उसका धान बिक रहा था, इनका 2200 बिक रहा था, तब भी वो मजे में था। इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद योर प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्ट टेक्निक क्वालिटी एज वेल। एंड द प्रोडक्ट है ना। क्वालिटी एज वेल। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी। तो सर ये पंजाब की प्रॉब्लम्स है। पंजाब इन प्रॉब्लम्स पे बिल्कुल ध्यान, वो कहता है ना, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट 1000 रुपए में तैयार हो रहा है, देन और एमएसपी की गारंटी है, 1000 में तैयार करता हूं, 2000 में बेचने की गारंटी दो। तो वो कहता है यार अगर 300 में तैयार करूंगा तब तो 600 की गारंटी मांगूंगा ना। आज जो एमएसपी की गारंटी ये मांग रहे हैं किस बात का, भाई प्रोडक्शन का दुगना दाम मुझे मिले। तो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 होगी तब 2000 मांगूंगा ना। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 300 होगी तब मैं कैसे 2000 मांगूंगा, तब तो 600 मांगना पड़ेगा मुझे। तो व्हाई शुड आई रिड्यूस माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पंजाब इस सिंड्रोम से ग्रस्त है। आज पंजाब में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने के लिए अगर कोई कह दे तो ब्लास्फेमी हो जाती है। खैर हम लोग थोड़ा सा विषयांतर कर गए। नहीं, ये विषय इसलिए है क्योंकि पंजाब पूरा जो कोड़ में खाद केजरीवाल पहुंच रहा है कि वो किसी न किसी प्रकार से वो जो है जो पंजाब गर्त में जा रहा था उसको और गड्ढे में लेकर जाने को तैयार बैठा है। दिल्ली को तो ले ही गया था। तो केजरीवाल जो है, पंजाब आज के डेट में केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? पंजाब के विधायक क्या कर रहे हैं सर? जो 92 विधायक इन्हें मिले हैं, वो क्यों नहीं उसमें से 20-30 उठ के आ जाते हैं कि नहीं नहीं जी, हम केजरीवाल को राज्यसभा पहुंचा देंगे या कुछ न कुछ कर ही देंगे ताकि भैया खाते रहे चबाते रहे। मतलब दूसरे के घर में रह रहे हैं सर, दिल्ली में बड़ी दयनीय स्थिति में है। तो कुछ तो सपोर्ट कर रहा है पंजाब या एकदम कि भैया तू हट यहाँ से? और ये मेरा एक आखिरी सवाल सर, ये एक इंसान भरोसे जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, ये कितने दिन चल पाएगी अगर केजरीवाल की सी देनी रही तो? क्योंकि जेल तो जाएगा जाएगा। जी बाबू जी। अमीर ज्यादा बॉयफ्रेंड जब कोई लड़की खोजती है ना, अमीर ज्यादा, तो वो तभी तक उसके साथ रहती है जब तक उसकी जेब में पैसा है। जिस दिन उसकी पूंजी खत्म हो जाती है वो गर्लफ्रेंड छोड़ देती है उसको। तो केजरीवाल जो है ना वो बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड पे सब कुछ लुटा चुका है। अब गर्लफ्रेंड के पास चूसने के लिए कुछ है ही नहीं। केजरीवाल अपनी राजनैतिक पूंजी गवा चुके हैं। सर केजरीवाल, एक जमाना था जब केजरीवाल की बात पे लोग विश्वास करते थे, उनको वाकई ईमानदार मानते थे, और केजरीवाल जो कहते थे, लोग कहते थे कि हाँ ये आदमी वाकई राजनीति सुधारने आया है, ये सुधार देगा। सर वो राजनीतिक पूंजी, वो जो जो केजरीवाल का जो जो ट्रस्ट था लोगों में, वो खत्म हो चुका है। इस बात को विधायक भी जानता है कि आज हमको केजरीवाल के नाम पे वोट नहीं मिलेगा पंजाब में। तो चूंकि अब पंजाब में वोट नहीं मिल रहा है, और जो वोट खालिस्तानियों ने केजरीवाल को ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, वो अब नहीं होगा ट्रांसफर, वो कहीं और दूसरे अकाउंट में जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात को समझ रहे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है आम आदमी पार्टी में। तो दे आर लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स। और आज की तारीख में फ्यूचर जो दिखाई दे रहा है उनको, वो बीजेपी में दिखाई दे रहा है सर, अच्छा या कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। तो सर, आम पर आदमी कांग्रेस पार्टी तो वाला, जी जी। आम आदमी पार्टी वाला या तो कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ देख रहा है, दोनों तरफ देख रहा है कि किधर जाऊं। सर, पर आम कांग्रेस को आदमी तो आदत पार्टी है को उसको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा।
सर मैं पूछ रहा था कि कांग्रेस को तो आदत है आत्महत्या करके आम आदमी पार्टी को जिंदा रखने की। दिल्ली में भी यही किया था उसने, पंजाब में भी यही किया था जब अमरिंदर सिंह जी को हटा के गन्नी बनाया था, और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के लिए पूरा खेल खुल गया था। और राहुल गांधी की बड़ी इच्छा है कि केजरीवाल जिंदा रहे, क्योंकि केजरीवाल जैसा अराजक कहाँ मिलेगा सर। ऐसा ऐसा टैलेंटेड जो शब्द रेखा जी ने इस्तेमाल किया था, वो कहाँ मिलेगा। तो क्या यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब की जो है, जो कि अब अमरिंदर जी के जाने के बाद पूरी तरह राहुल गांधी गैंग के कब्जे में है, वो इसको सपोर्ट करके जिंदा रखे आम आदमी पार्टी को? क्या ये धूल धूसरित होना इसका तय है अब? नहीं सर, नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को खा रही है ना पंजाब में। हम्म। इसलिए आम आदमी पार्टी को बचाने वाला, जब आम आदमी पार्टी डूब रही है तो आज की तारीख में आमतौर पे सर बीजेपी आम आदमी पार्टी को तो बचाती आई है, पर दिल्ली में अब की बार नहीं बचाया, पंजाब में भी नहीं बचाएगी। तो पंजाब में सर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर, आम आदमी पार्टी का हिंदू वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सिख वोट बैंक पंथिक पार्टियों और अमृतपाल खालसा की जो नवनिर्मित पार्टी है खालिस्तानी पार्टी, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। और प्लस जो ट्रस्ट डेफिसिट, जो धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप लगने के कारण जो वोट बैंक नाराज होके, निराश होके जो इधर उधर जाएगा, तो आम आदमी पार्टी तो सर बहुत बुरी दशा में इस समय चल रही है। तो उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है पिछले 3 दिनों में केजरीवाल ने, कि पूरी अब जो है पंजाब को जो है नशा मुक्त कर देगा, और पता नहीं कितने हजार जगहों पे पुलिस की रेड पड़ रही है। अरे भैया, तुमको ये अकल 3 साल बाद आई है? ये तो जिस दिन 2022 में तुम्हारी सरकार बनी थी उसके अगले दिन ये मुहिम चलानी चाहिए थी। 3 साल बाद ये अकल क्यों आई? 3 साल बाद आपको याद आया कि अच्छा पंजाब में ड्रग मैनेज भी है और ड्रग मैनेज भी एड्रेस करनी है हमने। नहीं, व्हाई आफ्टर 3 इयर्स? सर दिल्ली के सरकार से शराब से पैसा आना बंद हो गया ना, तब पंजाब के ड्रग से आएगा। सर ये ग्रेड क्यों मारी एक जाती? बात बताऊं आपको, जो ड्रग मैनेज है वो इसलिए चलता है क्योंकि ड्रग वालों ने पहले पंजाब में डिमांड क्रिएट की, फिर सप्लाई देनी शुरू की। आप सप्लाई बंद कर ही नहीं सकते जब तक डिमांड है। और डिमांड कौन सी है? कि अगर 6 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर डोज नहीं मिली तो आदमी दीवार में टक्कर मारने लगेगा। ये वो डिमांड है ना। पंजाब में कुछ लाख लोग ऐसे हैं जिनको, अभी जैसे 10 बज रहा है ना, शाम 6 बजे तक डोज चाहिए। अगर नहीं मिली तो दीवार में टक्करें मारने लगेंगे शाम तक, करीब 10 लाख लोग। कौन संभालेगा? इसलिए सर उन 10 लाख लोगों को पहले रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। ऐसे लोगों को सेंटर में डाल के उनको थोड़ी माइल्ड दवाइयां दी जाती हैं, जिससे कि वो शाम को जब टक्कर मारने वाली नौबत आए तो एक गोली खा लें। सरकार वो गोली प्रोवाइड करती है। सर ये अरेंजमेंट करने के बाद ड्रग पे डंडा चलाना चाहिए, है ना। आप बांध बनाते हैं तो उसके साथ साथ नहरें भी तो बनाते हैं ना, और बांध का फाटक बंद करने से पहले नहर का फाटक खोलते हैं। पानी इज डाइवर्टेड इनटू द कैनाल्स। नहीं तो बांध क्या 3 दिन में भर जाएगा, ऊपर से फ्लो करने लगेगा। तो ये इन्होंने मुहिम तो छेड़ दी है, पर मुझे डाउट है सर ये मुहिम कितने दिन कामयाब होगी, क्योंकि देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ कंज्यूमर्स इन पंजाब। उनका क्या होगा?
तो ये मैं बड़ी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए। सर आप एकदम सही लॉजिकल बात कर रहे हैं, पर आप केजरीवाल से लॉजिक की उम्मीद करेंगे, वो बनाएगा फिर वही मोहल्ला क्लिनिक वहां पे भी, यहाँ इलाज करूंगा। फिर मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा? आम आदमी पार्टी किस कार्यकर्ताओं से पैसा कमाएंगे? फिर ड्रग की गोली खुदे बेचेगा, क्या करेगा? जो आपने एक बात कही वही सही है कि पूरी तरीके से विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी जबान खो चुका है केजरीवाल। अब वो कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, किसी पर कोई किसी का यकीन नहीं आने वाला है, क्योंकि समय हाथ से निकल चुका है। तो बाबा जी, कम से कम यह बात आपने हमें डिटेल में बताई, जो मुझे भी आशंका थी कि कहीं राज्यसभा के रास्ते ना आ जाए। कितना हाहाकारी फिर राज्यसभा हो जाएगा, वो फिर देखने लायक होगा। पर ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि अब ऐसे कांड कांड करने वाले वहां केजरीवाल जो है राज्यसभा में नहीं चाहिए। तो कम से कम अच्छा, ये स्थिति है तो अच्छी बात है। तो बाजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें केजरीवाल और पंजाब पर लगातार आप नजर बनाए रखते हैं, हमें जानकारी और इंसाइट दिया करते हैं। आगे भी देखते रहेंगे। जरूरी है केजरीवाल पर नजर बनाए रखना, क्योंकि भैया अब न सहा जाता है ये आदमी, अब नहीं सहा जाएगा दोबारा कभी प्रॉब्लम्स में आएगा तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको बातचीत हमें सही लगी हो, जानकारी लगी हो कि फायदे की है, तो और बातें सही हैं, ज़रूरी हैं, काम की हैं, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाबा की त्रिकोटि बाबा जी का चैनल और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री